बात करेंगे उस वाक़े की जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। सरगोधा वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। 8 साला मासूम बच्ची मुंतहा को मुबैना ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और इस घिनौने जुर्म के मरकज़ी मुलज़िम मोहम्मद अरसलान को पुलिस ने मुबैना मुकाबले में हलाक तो कर दिया, लेकिन असल कहानी इसकी हलाकत के बाद शुरू होती है। अब तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा है, कोई इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसका स्ट्रिक्टली और कोई हल भी माम निकल अगर हम सकता है कि नहीं निकल देखें सकता, तो इस पर हल बात उसका करना ज़रूरी अब है। आवाम जो है वो खुद निकाल रही है। जी। सरगोधा के शहरियों को अगर देखें तो जनाब उन्होंने इस कर्ब को बड़ा महसूस किया है और इसके अलावा कब्रिस्तानों के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने इस वहशी दरिंदे की लाश को अपने कब्रिस्तानों में दफन करने की इजाज़त देने से भी साफ इनकार किया और पूरे शहर ने जनाजे का बाइकआउट किया और सिर्फ ख़ानदान के ही 7 अफराद थे जिन्होंने इसकी नमाज़ जनाजा पढ़ी है। और इस वक्त सरगोधा में क्या सूरत हाल है, मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं हमारे नुमाइंदा अली रज़ा से। अली, ये बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं। जो मुजरिम था उसकी तदफीन एक तो हो गई अरसलान की, और उसके अलावा जो रिपोर्ट्स आनी थी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स थी जिनका इंतजार किया जा रहा था और क्या वो आ चुकी हैं और अवामी जज्बात क्या हैं इस पर? देखें, 7 साला मुंतहा ज़ारा का जो वालिद है उसका मौक़िफ़ है कि हमारे 5 मुलजिम थे, जबकि 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुबैना पुलिस मुकाबला में हलाक हो गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो भी इस वक्त सुनो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि बच्ची की शहरत कटने से मौत वाक़या हुई और बच्ची के जिस्म पर 7 निशान थे, दांतों के साथ बच्ची को चबाया गया था, बच्ची पर तशद्दुद किया गया था और शहरत कटने से बच्ची की मौत वाक़या हुई। इस वक्त भी पूरा शहर सोगवार है और ख़ानदान जो है इस वक्त शदीद डिप्रेशन में, परेशानी के आलम में मुब्तला है। उनका ये कहना है कि हमारे मुल्ज़मान को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। कल शाम के औकात डेड बॉडी वर्षा के हवाले की गई, लेकिन पुलिस का यह कहना था कि डेड बॉडी ज्यादा देर आपने अपने घर में नहीं रखनी। पुलिस की मौजूदगी में हैदराबाद टाउन में डेड बॉडी को ले जाया गया, लेकिन वहां के जो लोग थे, अहले मोहल्ला, वो इकट्ठे हो गए। उनका यह कहना था कि इस सफाक दरिंदे को इस कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है 1 घंटा अहले मोहल्ला की मिन्नत मदद करती रही, लेकिन उसके बाद पुलिस उसी सफाक मुल्जिम की डेड बॉडी को वहां से उठाती है। 58 शमाली वहां के कब्रिस्तान की तरफ जाती है, लेकिन वहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां की मसाजिद में ऐलानात शुरू हो जाते हैं कि इस सफाक दरिंदे को इस कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त अगर उस घर की सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो जो बच्ची का वालिद है वो 3 दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा, क्योंकि वो कहता है कि अभी तक जो उसका दर्द है वो ताज़ा है। पुलिस जो है वो मौसर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन फैमिली ये इल्ज़ाम आयद करती है कि 5 मुल्ज़मान थे लेकिन 4 बिल्कुल मुल्ज़मान को बिल्कुल अली रज़ा, ये मुतालबा उनका बिल्कुल दुरुस्त है और अवामी जज्बात जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, होने भी ऐसे ही चाहिए और ऐसे इंसान का अंजाम भी यही है। और पुलिस बिल्कुल मौसर कार्रवाई कर रही है। जो डीएनए सैंपल्स की बात की गई थी कि जितने भी वहाँ मुलाजमीन हैं उनका डीएनए सैंपल्स लिया जाएगा, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? मैम, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो तमाम मुल्ज़मान के सैंपल ले लिए गए हैं और लाहौर लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए गए हैं। 7 साला जो मुंतहा ज़ारा है उस बच्ची के साथ इतना ही जुल्म ढाया गया है कि ये यकीनी तौर पर गैंग रेप है, एक शख्स का ये काम नहीं है। और उस शॉप की जो उस वक्त कंडीशन है, वहाँ से हर गुजरने वाला शख्स उस दुकान पर पथराव करता है। और कल शाम की अगर बात मैं आपको बताता चलूं कि जब आरपीओ सरगोधा, कमिश्नर सरगोधा उस जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो अवाम का जमे गफीर वहां इकट्ठा हो गया था। उन्होंने पुलिस के सामने उस दुकान पर पथराव किया, लेकिन कमिश्नर सरगोधा ने फौरन हुक्म दिया कि इस दुकान के तमाम जो बोर्ड है, स्टीमर बोर्ड नस्ब किए गए हैं, उसे फौरन रिमूव किया जाए। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है उसने 10 से 15 मिनट के दौरान उस शॉप के तमाम बोर्ड वहां से उतार लिए गए। इस वक्त खातून इस वक्त जो कंडीशन है सरगोधा की वो ये बता रही है कि जब तक चारों मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ये इंसाफ। बिल्कुल बिल्कुल अली रज़ा, हमें ये भी बताइएगा ये जो चारों मुल्ज़मान हैं इनके हवाले से क्या तफ्तीश में पेशरफ्त हो सकी है? पुलिस हुकाम कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते हैं?
इस वक्त जो मुल्ज़मान हैं सीसीडी पुलिस के हवाले हैं और बरसा ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ये कहती है कि सिर्फ एक ही मुल्जिम था जो पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। जो 3 मुल्ज़मान हैं उनका इसमें किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं है। लेकिन अली रजा, पुलिस ये किस तरह से कह सकती है तफ्तीश में जब तक डीएनए रिपोर्ट्स ना आ जाए, मुकम्मल तहकीकात ना आ जाए, फोरेंसिक एजेंसी अपनी रिपोर्ट ना दे दे, पुलिस कौन होती है ये फैसला सुनाने वाली पहले से? अच्छा उज़ैर, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि पुलिस ने मुकदमा में एक तहरीर दर्ज की थी कि बच्ची के वालिद की और दुकानदार की तलह कलामी हुई। कल मैंने उस फैमिली के मुकम्मल इंटरव्यूज भी किए हैं और जो बच्ची का वालिद है वो ये कहता है कि हमें इस चीज़ का नहीं पता कि पुलिस ने खुद से ही ये सारी चीज़ें दर्ज की हैं। हमारी किसी भी किस्म की कोई तलह कलामी नहीं, हमारे पास इस चीज़ की तमाम वीडियोज़ मुकम्मल इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वालिद कह रहा है कि मेरी उस दुकानदार के साथ कोई भी तलह कलामी नहीं हुई और पुलिस ने इसका मतन ऐड किया है, वो खुद से ऐड किया है और उनका ये कहना है कि हमारे तमाम मुल्ज़मान को जब तक अहरे किरदार तक पुलिस जाती रंजिश का रंग देने की कोशिश कर रही है, अली रजा आप ये कह रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि जो तहरीर पुलिस की जानिब से लिखी गई है FIR के अंदर, उसमें तजाद क्यों है? हालांकि जो बच्ची के वालिद हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। इसमें उधर बच्ची के वालिद के साथ जब मेरी 10 से 15 मिनट बात हुई तो वो ये कहता है कि हमने ऐसी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और हमारे जब घर में कोहराम मचा हुआ था पुलिस वहां पर पहुंची, बच्ची की डेड बॉडी को वहां से उन्होंने रिसीव किया, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, तो कुछ भी उन्हें नहीं पता था। वो कहते थे कि हमें जरा सा भी ये नहीं पता था कि हमने क्या मेंशन करवाना है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी किसी भी किस्म की कोई भी उस दुकानदार के साथ तलह कलामी नहीं। और इस वक्त अली लास्टली ये बता दें, दुकान मालिक बासर? देखें ये बहुत बड़े बासर हैं और इनके स्वीट शॉप्स भी हैं और इनका जो रवैया है उस मार्केट में इतना रूड बिहेवियर ये हर किसी के साथ इख्तियार करते हैं। हर दुकान जो है उनकी इस हरकत की वजह से उन पर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है बिल्कुल तनकीद भी कर रहे हैं और अवामी रवैया भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अली रजा बहुत शुक्रिया। और वाकई जो बासर होता है वो कहीं ना कहीं बच ही निकलता है। इस तरह के वाकयात में देखते ही हैं कि गरीब रुल जाता है और अमीर जो होता है ये बासर होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं या उनके सहूलतकारी कोई बहुत होते हैं। जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वो भी सहूलतकारी बन जाते हैं। तो ये ना करें, खुदारा ना करें। वही वाली बात है जिससे हम कल भी कर रहे थे कि कल को आपके बच्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। ये जजा और का सजा और का मामला है ना, आपने यही तय करना है। मुहर्रम उल हराम का महीना है, हम रोज बात कर रहे हैं कि इंसाफ दें, तो इंसाफ होना चाहिए। ये बच्ची मुंतहा का अगर इंसाफ ना हुआ ना तो पूरी कौम यही करेगी आप लोगों के साथ। और ये सही हो रहा है, आप आते जिस तरह है ना ये नहीं देखा जाता, आप जा किस तरह रहे ये देखा जाता है, आपका अंजाम कैसा होता है। और जिस तरह से अंजाम हो रहा है वाकई इसको इस शख्स को कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो अवाम फिर फैसला करिए, फिर अवाम को ही कर लेने दे। फिर ये कानून नाफिज करने वाले अगर इंसाफ नहीं कर सकते ना, तो आज सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि अगर इसका सही रिजल्ट ना निकला ना तो फिर अवाम आपके साथ जो करेगी वो यही। ये अरसलान का जो नतीजा ये तो सबने देख लिया। और इस तरह के जो जिनसी भेड़िए घूम रहे हैं हमारे माशरे के अंदर नकाब ओढ़े, उन्हें भी ये समझ आ जाना चाहिए कि कफन दफन जो है आपको वो भी नसीब नहीं हो सकता। जो अरसलान का मामला है ये आई ओपनर है आप सबके लिए भी कि आप देख लें कि जो भी इस तरह के वाकयात के अंदर मुलव्वस होगा फिर अवाम जो है उनके साथ, बिल्कुल आखिरत तो है लेकिन इस दुनिया में भी आपका जो है एहतसाब होगा और अवाम आपके साथ क्या सलूक करेगी, एक तो आपकी जिंदगी में और एक बादस मर्ग भी जो आपके साथ ट्रीटमेंट होगा वो आपके खानदान वाले भी मुंह छुपाते फिरेंगे। जिस तरह अरसलान की फैमिली वाले वो मुंह छुपाते फिरे और 7 लोग भी बड़े पकड़ तगड़ के कहीं से वो नमाज जनाजा के लिए वहां पर इकट्ठे किए गए थे। तो जनाब जो बासर मुल्ज़िमान हैं उनके हवाले से भी जो है वो पुलिस को अपनी तफ्तीश को वसी करना होगा, तफ्तीश का दायरा कार वसी करना होगा। और जो पता चल रहा है उनका बैकग्राउंड पता चल रहा है कि बासर लोग हैं और जिस तरह से उनका बिहेवियर है, पुलिस को ये चीज़ें इग्नोर नहीं करना चाहिए वरना जो अवामी रद्द अमल है वो भरपूर आएगा। और उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ इस केस के अंदर होगा और जो मुल्ज़िमान जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, लेकिन जितने मुल्ज़िमान इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें निशाने इबरत बनाया जाना ज़रूरी है और यही अवामी मुतालबा भी है।